स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन यादव का दावा, हमारे संपर्क में बीजेपी के कई विधायक। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कड़ा हुआ मुकाबला, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने आरजेडी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक बढ़ाए गए लॉकडाउन, बताएंगे नई गाइडलाइंस। समाजवादी पार्टी ने मायावती पर कसा तंज, कहा उन्होंने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सचिन पायलट बोले आरजेडी कांग्रेस तय कर रहे हैं बिहार चुनाव का एजेंडा, महागठबंधन की जीत तय है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा जब 15 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में क्या कर लेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पहले चरण का मतदान खत्म, एनडीए की बड़ी है धड़कनें, फिर भी उम्मीद बरकरार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में गाने के बहाने एनडीए पर निशाना, महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर गरजे तेजस्वी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में हारते देखकर भाजपा को याद आया पाकिस्तान, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून को लेकर बवाल, पीडीपी नेता गिरफ्तार, ऑफिस सील, विपक्षी दल एकजुट, 31 अक्टूबर को बंद का ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन यादव का दावा, हमारे संपर्क में कई बीजेपी विधायक। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अब महज एक हफ्ते से भी कम का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। यहां तक के एक दूसरे की पार्टी में सोनमारी का दावा भी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने दल बदल को लेकर बड़ा दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जल्द ही झटका लगने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सचिन यादव अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा देहरा के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। वो यादव समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो जल्द ही हमारे साथ देंगे। चलिए अगली खबर। सीवान में कड़ा हुआ मुकाबला, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने आरजेडी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार अभियान जारी है। बता दें सीवान की सबसे हॉट सीट बढ़हरिया है। इस सीट से सीएम नीतीश के सबसे करीबी और जेडीयू प्रत्याशी श्याम बहादुर सिंह को हराने के लिए सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद और आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों बता दें जिससे जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक बढ़ाए गए लॉकडाउन, बताएंगे नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, बता दें देश भर में कोरोना महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 नवंबर तक राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इस दौरान सरकार द्वारा मिशन बिगिन अगेन के तहत मिली छूट जारी है। दोस्तों बता दें कि राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी थी। 50% क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट शुरू किए गए थे। वहीं स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक और कोचिंग स्थानों को बंद रखा गया था। दोस्तों बता दें राज्य सरकार ने मंगलवार को ही पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे के लोकल ट्रेन फिर से शुरू करने की सलाह के साथ पत्र लिखा था। चलिए अगली खबर। समाजवादी पार्टी ने मायावती पर कसा तंज, कहा उन्होंने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। जी हां दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में उसके प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी तक का समर्थन करने की बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर तंज कसा है। दोस्तों बता दें सपा ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती पर तंज कसते हुए कहा है कि उससे साबित हो गया है कि उनकी बीजेपी से पहले से ही साठगांठ है। दोस्तों बता दें सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि मायावती का बयान इस बात के स्वीकार्तिक है कि बीजेपी से इसी अंदरूनी समझौते की वजह से मायावती ने विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। चलिए अगली खबर। सचिन पायलट बोले आरजेडी कांग्रेस तय कर रहे हैं बिहार चुनाव का एजेंडा, महागठबंधन की जीत है। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार में चुनाव का एजेंडा रजत कांग्रेस तय कर रही है। दोस्तों बता दें सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार में चुनाव का एजेंडा रजत कांग्रेस तय कर रही है और हमारी बातों का मजबूरी में भाजपा जेडीयू को जवाब देना पड़ रहा है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा जब 15 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में क्या कर लेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें चुनावी सरगर्मी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी गुरुवार को मधुबनी के कुल्हाई में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें एक मौका दीजिए, हम पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी को स्वीकार देंगे। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम नौकरी के आवेदन की फीस माफ कर देंगे। चलिए अगली खबर। पहले चरण का मतदान खत्म, एनडीए की बड़ी धड़कनें, फिर भी उम्मीद बरकरार। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले
पहले चरण का मतदान खत्म होने और अंदर की जानकारियां सामने आते ही कई पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों बता दें, समीकरणों पर सभी दलों में बैठक शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, इस मतदान केंद्र पर कितने आए और कौन आए, इसके आधार पर गुना भाग किया जा रहा है। सभी दल बूथवार फीडबैक लेकर उसके विश्लेषण में व्यस्त है। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में गाने के बहाने एनडीए पर निशाना, महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों बता दें, समस्तीपुर में दूसरे और तीसरे चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का दौरा लगातार जारी है। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव उजियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में नीतीश और केंद्र की एनडीए सरकार को विरोध में जमकर बयानबाजी की। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज महंगाई चरम पर है, प्याज का दाम शतक लगा रहा है। पहले यही बीजेपी वाले प्याज का माला पहनते थे, आज कहां गए भाजपा वाले। अगली खबर, बिहार चुनाव में हारते देखकर भाजपा को याद आया पाकिस्तान, कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने पाकिस्तानी सांसद के बयान को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी पर निशाना साधे जाने के बाद बृहस्पतिवार को उन पर पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हारते देखकर भाजपा को फिर से पाकिस्तान की याद आने लगी है। दोस्तों बता दें, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि नड्डा को पाकिस्तान के बजाय भारत के टेलीविजन चैनल देखने चाहिए। चलिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून को लेकर बवाल, पीडीपी नेता गिरफ्तार, ऑफिस सील, विपक्षी दल एकजुट, 31 अक्टूबर को बंद का आह्वान। जी हाँ दोस्तों बता दें, जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए लागू किए गए नए कानून के कारण मचा हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने पीडीपी के विरोध मार्च में कई नेताओं को गिरफ्तार करने के साथ ही पीडीपी के श्रीनगर ऑफिस को सील कर दिया है।